हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी क्लासेस। आज से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में बेसिकली हम लोग को डील करना है कि सॉलिड क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसके बाद देखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद इसको देखने के बाद हम लोग बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे, उससे डील करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग को लैटिस के बारे में पढ़ना है। फिर लैटिस से हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैटिस क्या होता है, ब्रेविस लैटिस क्या होता है। फिर आगे चल के कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है और रेडियस रेशियो देखना है। ऐसे ही करके हम लोग डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स तक पहुँचेंगे। तो आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो बेसिकली हम लोग सॉलिड के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड्स को देखेंगे। इतने में ही हमारा लेक्चर 1 खत्म हो जाएगा और दूसरे लेक्चर में हम लोग लैटिस से शुरू करेंगे। बेसिकली आज हम लोग को इतना पोर्शन चैप्टर का देखना है। लेक्चर 1 में हम लोग इतना पोर्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड देखेंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तक देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं ताकि जो चीज़ें यहाँ नोट कराई जाएँ उसको आप नोट कर सकते हैं। जिससे आपका कॉन्फिडेंस चैप्टर में और बढ़ेगा और मैं दावा कर सकता हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से छूटेगा नहीं और सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी कॉपी और पेन पे लिखने से। तो चलिए कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जनरली सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज दोज स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन देम एंड शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन देम। मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें बहुत ही हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन देम होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, काफ़ी शॉर्ट होता है। यहाँ पर शॉर्ट छूट गया है, शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके थे। आगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, जो कि जनरली हम लोग क्लास 10 तक देख चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है जो सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, हम लोग को पहले से पता था। फिर जो सॉलिड्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। वो अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं, उस पोजीशन को छोड़ के मूव नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस टेम्परेचर में कोई चेंज हो। तो क्या होता है, सॉलिड्स है फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मून पोजीशन। सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर जनरली ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड्स गैसेस एंड लिक्विड्स। मतलब जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, किससे? लिक्विड्स एंड गैसेस से। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड्स को जनरली हम लोग शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, रिजिड होता है। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर का एक डिफिनिट शेप है और साइज है, और हम लोग इसको कंप्रेस करके कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जनरली इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ये रिजिड होता है। अब मान लीजिए कि ये तो हो गया, काफ़ी हार्ड भी होता है, रिजिड भी होता है, लेकिन प्लास्टिक जो कि सॉफ्ट होता है लेकिन वो एक सॉलिड है, तो उसको आगे देखेंगे कि प्लास्टिक सॉलिड होता है और फिर भी सॉफ्ट होता है, क्यों? फिर देखना है सॉलिड्स डिफ्यूज वेरी स्लोली। सॉलिड्स डिफ्यूजन बहुत कम होता है, गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ये डिफ्यूजन कम क्यों होता है? ये भी इसी पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये डिफ्यूज वेरी स्लोली करते हैं। फिर लास्ट प्रॉपर्टी होता है इनका, जनरली सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जनरली सॉलिड्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि आगे हम लोग को देखना है। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब इसको जिसको लिखना है वो लिख ले और स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक्चुअल अब चैप्टर हम लोग का शुरू होगा जो क्लास 12th के लेवल का है। तो हम लोग को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉलिड्स। तो जनरली जो सॉलिड्स होते हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सॉलिड्स को 2 कैटेगरी में, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है, पहला जो कैटेगरी है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमोर्फस सॉलिड। दूसरा क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड। तो जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। एमोर्फस सॉलिड के बारे में जनरली बस डिफिनीशन देखना है, उसके एग्जांपल्स देखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो हैं,
these are those solid solids in which constituent particles are arranged. Constituent particles are arranged in a definite geometric pattern. Geometric pattern in 3-dimension space. 3-dimension space. ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डिफिनिट वे में अरेंज होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं 3-डायमेंशनल स्पेस में. फॉर एग्जांपल में मान लीजिए किसी पार्टिकल का अरेंजमेंट करना है, किसी एटम का अरेंजमेंट करना है, किसी क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए, तो मान लेते हैं कि एक एटम है, इस एटम का रेगुलरली अरेंजमेंट किया जाएगा. देखिए कुछ रेगुलरली ऐसे अरेंज होगा, ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में अरेंजमेंट हो गया और फिर ये वाई डायरेक्शन में. ये क्या होगा, ये हो गया वाई डायरेक्शन में. और ऐसे ही क्या होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसके ऊपर ऐसे मान लीजिए ऊपर रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, ऊपर ऊपर ऊपर. क्या होगा, ये कुछ एटम का अरेंजमेंट है, क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है. किस डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई एंड जेड. कोई भी क्रिस्टल लैटिस होता है, कोई भी 3-डायमेंशनल चीज़ होती है तो कैसी होती है, तीनों डायमेंशन में होता है, एक्स में, वाई में, जेड में. तो ऐसे क्या होता है, उसको बनाने के लिए जो उसके एटम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी डिफिनिट होता है और उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल में मान लीजिए क्या हो जाएगा, Na, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के. अब हम लोग को देखना है अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है. अमॉर्फस सॉलिड्स, तो बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जिनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का. जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इसमें क्या होता है, दीज आर दोज स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are irregularly arranged. बट बेसिकली जो इरेगुलरली अरेंजमेंट होता है वो तो पूरे क्रिस्टल के लिए होता है, ओवरऑल क्रिस्टल के लिए, लेकिन इनमें भी क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है कुछ शॉर्ट रेंजेस के लिए. फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कोई क्रिस्टल का अरेंजमेंट है, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो इसमें भी क्या देखने को मिलता है, कुछ शॉर्ट रेंजेस के लिए रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है. जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे शॉर्ट रेंजेस के लिए क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है. तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज सॉलिड भी बोलते हैं. शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने के लिए मिलता है. किसमें मिलता है, अमॉर्फस सॉलिड में. शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने के लिए किसमें मिलता है, अमॉर्फस सॉलिड में. और जो इरेगुलर अरेंजमेंट की बात ये कहीं नहीं थी कि मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो बातें कहाँ से आई थी, तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन से आई थी. कहाँ से आई थी, एक्स-रे डिफ्रैक्शन की स्टडीज की गई थी. उसमें कहा गया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है. ये बातें कही गई थी एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज से, एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज से.